कोई आपसे पूछे अगर कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, तो यहाँ पे आपका जो पहला जवाब होगा वो ये होता है कि भगवान है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है इस दुनिया में। वही है जो इस दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं। और फिर अगर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर इंसान अच्छी कर्म करेगा, अच्छे काम करेगा, वो धर्मों के हिसाब से चलेगा, धर्मों की बातें मानेगा, तब वो मरने के बाद कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे आपका जवाब होगा कि जाहिर सी बात है कि अगर वो अच्छा कर्म करेगा, हर चीज जो धर्म में कही गई है, अगर वो उस बातों को मानते हुए अपने जीवन को जीता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यानी मरने के बाद इंसान स्वर्ग में जाएगा जो अच्छे काम करते हैं, और जो बुरे काम करते हैं वो नरक में जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो स्वर्ग होता है और नरक होता है, दोनों जगह किन किन लोगों का कंट्रोल होता है। तो बेसिकली धर्मों के हिसाब से जो स्वर्ग होता है वहां पे भगवान रहा करते हैं, और स्वर्ग की सारी चीजों का जो कंट्रोल होता है वो भगवान के हाथों में होता है। जहाँ इंसानों को काफी अच्छी जिंदगी दी जाती है, मरने के बाद किसी भी चीज की कमी नहीं होती, ना दर्द होती है ना पीड़ा होती है, बस खुशियां ही खुशियां होती है। वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए जो नर्क हुआ करती है, वहां पे शैतानों का राज होती है, यानी कि डेविल, एक ऐसा डेविल जिससे इंसानों को दर्द देने में मजा आता है। जो नर्क होता है वहां का जो राजा होता है वो शैतान होता है, और वहां का जितना भी नियम कानून होता है, सारी नियम कानून शैतानों के द्वारा बनाई गई है। यानी कि जो लोग नर्क में पहुंच जाएगा उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, ये सारा चीज का कंट्रोल हमेशा शैतान के पास होता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली चीज ये है कि जब हम कहते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और बुरे काम करेंगे तो नर्क जाएंगे, यानी कि इस दुनिया के बाहर एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ स्वर्ग भी हुआ करती है और नर्क भी हुआ करती है। पर यहाँ पे समझने वाली चीजें ये है कि दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। यहाँ पे एक ऐसा कंट्राडिक्शन पैदा होता है स्वर्ग और नर्क के बीच में, जिसकी वजह से होता यह है कि या तो सिर्फ स्वर्ग ही एग्जिस्ट करेगा या फिर नर्क ही एग्जिस्ट करेगा, दोनों एक साथ कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इसके एग्जिस्टेंशियल पे सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम कहते हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों जगह हुआ करती है धर्मों के हिसाब से, तो दोनों चीज एक साथ होना संभव ही नहीं होता। तो आइए आज के इस वीडियो में काफी गहराई से समझते हैं कि ऐसा कौन सा कंट्राडिक्शन पैदा होता है जिसके वजह से या तो सिर्फ स्वर्ग ही रहा करेगा या फिर सिर्फ नरक ही रहा करेगा। दोनों का इस दुनिया में एग्जिस्ट करना कभी भी संभव ही नहीं है, या तो सिर्फ स्वर्ग बची रहेगी या फिर सिर्फ नरक बची रहेगी। अब यहाँ पे दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि नरक को किसने बनाया, और दूसरा सवाल ये कि नरक में जो शैतान होते हैं उसे किसने बनाया। क्या भगवान ही शैतान को बनाए हैं या फिर शैतान ने भगवानों को बनाया है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसका जवाब उतना आसान है नहीं, क्योंकि जिस दुनिया में भगवान और शैतान दोनों रहा करते हैं, जहाँ पे स्वर्ग और नरक दोनों रहा करते हैं, जहाँ पे एक जगह के अपोजिट दूसरी जगह काम हो रही है, एक जगह पुण्य का काम हो रहा है तो एक जगह पाप का काम हो रहा है, तो कैसे डिसाइड होगा कि दोनों में से पावरफुल कौन है? क्या भगवान सबसे ज्यादा पावरफुल है या शैतान सबसे ज्यादा पावरफुल है? और इससे भी जो बड़ी सवाल है वो ये कि पहले इस दुनिया में भगवान आया या फिर शैतान आया। अगर हम ये कहेंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले भगवान आए, तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा उठती है कि फिर शैतान कहाँ से आया, और अगर भगवान शैतान को पैदा किए तो भगवान को क्या जरूरत पड़ी शैतान को पैदा करने की। और तीसरा सवाल ये कि जब धरती पे कोई अधर्म का काम करता है, वो अधर्मी का काम करता है, तो इंसान के अंदर इतना साहस कैसे हो जाता है वो धर्म के विरुद्ध जाके काम कर सके। जब भगवान शैतान को बनाए हैं, जब भगवान नरक को बनाए हैं, और वही भगवान है जो पूरी यूनिवर्स को बनाए हैं, और यूनिवर्स में जो एक पृथ्वी नाम की ग्रह है वहां पे इंसानों को बनाए हैं, जहाँ पे कोई सा भी जानवर कभी भी नरक नहीं जाता। नरक में जो हमेशा जाया करता है वो इंसान ही जाया करता है, क्योंकि इंसान को इतना समझ होती है कि वो सही और गलत में फर्क कर सके। यानी जो समझ के भी गलत काम करेगा वो नरक चला जाएगा, और जो समझ के काम करेगा और सही काम करेगा वो स्वर्ग में जाएगा।
तो यहाँ पे चौथा चीज ये हो रही है कि जब भगवान को पहले से पता था कि जिस इंसान को हम पैदा कर रहे हैं, जिस इंसान को बना रहे हैं, वो गलत काम भी करेगा, जिसके लिए वो पहले ही शैतान को पैदा कर दिया और शैतान को पैदा करने के बाद एक ऐसी दुनिया बना दी जिस दुनिया का नाम नर्क रख दिए। यानी कि उन्हें पहले से पता था कि जो हम बना रहे हैं वो चीजें इतनी पावरफुल बन जाएगी कि हमारे ऑर्डर के बगैर भी वो अपना ऑर्डर चला सकता है। यानी यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है कि क्या इंसान भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है? अगर ये भगवान से ज्यादा पावरफुल नहीं है तो फिर क्यों ये भगवान के खिलाफ जाके काम करता है, जिसकी वजह से इसे नर्क जाना पड़ता है? और इतनी सारी चीजों की समझ भगवान को पहले से ही थी कि इंसान मेरा कहना नहीं मानेगा, जिसके लिए व्यवस्था उन्होंने नरक की करवाई। तो क्यों नहीं इंसान में एक ऐसी चीजें डाल दी जिसके वजह से इंसान हमेशा भगवान की ही बातें मानेगा, धर्म की ही बातें मानेगा। क्योंकि जब भगवान बनाए तो भगवान के पास सारी चीजों का कंट्रोल है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये जो बोलने की वजह है, ये जो बोलने की क्षमता है, ये भी भगवान की वजह से ही आई है। तो भगवान को क्या ये पहले से ही पता था कि जिसे हम बना रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? और यहाँ पे सोचने वाली चीज ये है कि भगवान के द्वारा बनाया गया जो इंसान है वो जब इतना पावरफुल हो सकता है कि वो भगवान के खिलाफ जा सकता है, तो सोच के देखिए अगर भगवान शैतान को बनाए हैं तो शैतान आज कितना पावरफुल हो गया है। जहाँ पे जो इंसान जाता है नर्क में, उसे दिन रात वो सजा देते रहता है, दिन रात उसे आग में जलाता है और कभी इंसानों को खौलती तेल की कढ़ाई में फ्राई किया करता है। यानी हम देख सकते हैं जो शैतान होता है उसका जन्म ही दिया गया कि तुम पाप कर सको। जैसे कि धरती पे ही कोई इंसान पाप कर रहा है और उस पाप को देख के दूसरा आदमी आ जाता है जो वेट नहीं करता कि भगवान इसको इसके किए की सजा देंगे, तो वो इंसान खुद ही इसको सजा देने लगता है। जहाँ पे कुछ इस प्रकार का सीन क्रिएट होता है कि जैसे कोई एक अधर्म के रास्ते पे चल रहा है और एक धर्म के रास्ते पे चल रहा है, तो जो धर्म के रास्ते पे चल रहा होता है वो आ जाता है यहाँ पे, और जो अधर्म के रास्ते पे चल रहा होता है उसको बुरी तरह से मारता है। जिसकी वजह से होता ये है कि जो अधर्म के रास्ते पे चल रहा था वो तो अब धर्म के रास्ते पे चलने लगा मारपीट की वजह से, लेकिन जो धर्म के रास्ते पे चल रहा था जब उसने पहली बार शस्त्र को उठाया तो वो भी वो अधर्मी बन गया। यानी कि धर्म के रास्ते पे वो चल रहा था लेकिन सामने वाला एक इंसान धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहा था, तो इसको जबरदस्ती धर्म के रास्ते पे चलाने के लिए इसको वो धर्म का साथ लेना पड़ा। यानी पुण्य करने के रास्ते में जरा सा इससे पाप हो गया। इसी प्रकार से जो नर्क का राजा होता है, जो शैतान होता है, जब इंसानों को इस प्रकार से सजा दे रहा होता है, तो इंसानों को जब ये सजा दे रहा होता है, जहाँ पे इंसानों को शुद्धिकरण किया जाता है, इंसानों को सुधारा जाता है, तो इस सुधारने के प्रोसेस में शैतान और भी ज्यादा शैतान हो जाता है। क्योंकि जो इतना बुरी काम करेगा उस पर पाप भी तो उसी तरह से लगेगा। तो अगर इन सारी सवालों पे गहराई से ध्यान देते तो हमें यह समझ आती है कि जो शैतान होते हैं उससे इंसानों को दर्द देने में काफी मजा आता है, इंसानों को परेशान करने में काफी मजा आता है। जैसे कि हम धरती पे देखा करते आज कोई भी इंसान खुश नहीं है, सब बस कहने के लिए कहता कि मैं खुश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पर असल जिंदगी में रियलिटी यह है कि कोई भी इंसान खुश नहीं है। हर इंसान खुशियों की तलाश के लिए अलग अलग काम कर रहा होता है, जहां कुछ ही दिनों में पता चल जाता है इन चीजों में भी खुशी नहीं है और हमेशा खुशियों को तलाश करते रहता है। जहां पे देखते हैं कि जिस देश में धर्मों को माना जाता है उस देश में भी कैंसर हुआ करता है, वहां भी लोग बीमार हुआ करते हैं, उससे भी दर्द हुआ करता है। और कुछ देश ऐसा भी है जहाँ ना भगवान का कंसेप्ट है ना ही किसी धर्म का कंसेप्ट है, वहां भी लोग अच्छे से जी रहे होते हैं, वहां भी लोग बीमार पड़ते हैं। यानी कि जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उन्हें भी दर्द हो रहा होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी कैंसर होती है, उन्हें भी बीमारी होती है। और जो धर्मों को नहीं मानता, जो भगवान को नहीं मानता, उससे भी दर्द हो रही है, उससे भी कैंसर हुआ करती है, वो भी मरा करते हैं। यानी कि भगवान को मानने में या ना मानने में, या फिर भगवान की हम पूजा करते हैं या फिर भगवान की हम पूजा नहीं करते, इन चारों केस में इंसानों के साथ हमेशा एक ही व्यवहार किया जाता है, जहां सभी लोग हमेशा डर में जिया करते हैं, टेंशन में जिया करते हैं।
जो भगवान की पूजा करते हैं उनकी भी अकाल मृत्यु होती है, और जो भगवान की पूजा नहीं करते उसकी भी मृत्यु अकाल हो जाती है। यानी कि भगवान की पूजा करने के बाद भी इंसान की मौत किसी भी तरह से हो सकती है, और जो पूजा नहीं करते उसकी भी मौत किसी भी तरह से हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पे ये समझ आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में, यहाँ पे इस दुनिया का सेंस यहाँ पे बना रहे हैं सिर्फ पृथ्वी का, कि ये जो पृथ्वी है ये नर्क की जगह है और यहाँ पे शैतानों का कंट्रोल है। जहाँ पे जो शैतान इस पृथ्वी को कंट्रोल कर रहा है उसे मजा आता है इंसानों को दर्द में देखने में। यही तो वजह होती है कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं उसके बाद भी हमें दर्द मिला करती है, और जो पूजा नहीं कर रहे होते हैं उससे भी दर्द मिला करती है। अगर दोनों केस में कोई अंतर ही नहीं होता तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो पृथ्वी नामक ग्रह है जहाँ पे इंसानों का बसेरा होता है, यहाँ पे सिर्फ शैतानों का राज है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पृथ्वी को हम समझते कि इंसानों का बसेरा हुआ करता है, यहाँ पे जीव जंतु रहा करते हैं, वो असल में जीव जंतु के रहने की जगह नहीं बल्कि ये एक नर्क है, और नर्क में शैतानों का राज होता है। इसीलिए हर जगह सिर्फ दर्द और पीड़ा ही पड़ी हुई है। आज कोई भी इंसान खुश नहीं है। ये तो वो बातें हो गई कि जिसे हम अर्थ समझा करते हैं, कहीं यही तो नर्क नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, समझने वाली बात यह है कि भगवान शैतान को क्यों बनाए। भगवान के मन में ऐसा क्या आया कि उन्हें लगा कि शैतानों की जरूरत पड़ेगी, और अगर भगवान को पहले से पता चल गया था कि शैतानों की जरूरत पड़ेगी तो फिर इंसानों के अंदर इतनी समझदारी क्यों डाली कि वो धर्म के विरुद्ध जा सके। इसका मतलब यह कि इस दुनिया में सिर्फ भगवान ही पावरफुल नहीं है बल्कि शैतान भी पावरफुल है। जहाँ पे भगवान और शैतान दोनों की आपस में लड़ाई हुई, यहाँ पे एक केस ये हो सकती है कि जब भगवान और शैतान की लड़ाई हुई तो वहाँ पे शैतान जीत गया और भगवान को मार दिया गया, जिसकी वजह से हम ये देखा करते आज पूरे यूनिवर्स में कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह दर्द और पीड़ा से भरी हुई है। और दूसरा चीज ये हो सकती है कि जब भगवान और शैतान के बीच में लड़ाई हुई तो दोनों ना जीते ना हारे, यानी कि दोनों को एक अपनी अपनी दुनिया बनानी पड़ी, और उस दुनिया में कौन कौन से लोग आके रहेंगे ये इस चीज पे डिपेंड करेगी कि जो लोग पृथ्वी से जाएंगे मरने के बाद, अगर वो अच्छे लोग होंगे तो वो स्वर्ग में चले जाएंगे, और जो बुरे लोग होंगे वो नर्क में चले जाएंगे। यहाँ एक एंगल से और भी इन चीजों को देखी जा सकती है कि जो बुरे लोग होते हैं हमेशा वो बुरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। कहीं ये तो वजह नहीं है कि जो बुरे लोग होते हैं उन्हें नर्क में भेज दिया जाता है, और नर्क में वो जब बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो काफी मौज मस्ती में रहेंगे, और जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद होता है, और वो मरने के बाद स्वर्ग में चले जाते हैं और वो अच्छे लोगों के बीच में रहा करते हैं। यानी कि अच्छे लोग भगवान के साथ रहा करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो शैतान के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ताकत आती है वो कहीं ना कहीं शैतानी ताकत होती है जो गलत कामों के लिए अग्रसर करती है। इन चीजों से एक चीज तो क्लियर होती है कि शैतान का जो जन्म हुआ है वो भगवान से नहीं हुआ है। अगर भगवान शैतान को जन्म दिए होते तो फिर भगवान को शैतान को जन्म देने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। जब भगवान ने इंसानों को बनाया तो वो चाहते तो इस प्रकार से इंसानों को बना सकते थे कि इंसान कभी भी अपनी मर्जी से ना सोच सके, यानी भगवान के कंट्रोल में ही रहेगा, भगवान के विरुद्ध में कभी वो जा ही नहीं सकता। अगर इतना सा मॉडिफिकेशन वो इंसान में कर देते तो उन्हें शैतान बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और शैतान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तो नर्क बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इन चीजों से ये तो पता चल रही है कि भगवान पहले से ही चाह रहे थे कि मैं इंसानों को बनाऊंगा और इंसान को इतना पावरफुल बना दूंगा कि वो मेरी बातों को नहीं मानेगा, और वो मेरी बातों को नहीं मानेगा तो मेरे विरुद्ध भी जा सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो भगवान थे वो क्या कि एक शैतान बनाए, और जहाँ पे देख सकते हैं इंसान इतना पावरफुल हो गया कि भगवान के विरुद्ध जाने लगता है, तो इमेजिन करके देखिए शैतान कितना पावरफुल बन गया होगा, जिसके वजह से होने ये लगा कि आज शैतान सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर भगवान सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये काफी डिबेटेबल चैलेंज रहा है, जहाँ पे हो ये रहा कि एक छोटा सा मनुष्य जो कि कितना छोटा होता है यूनिवर्स के कंपैरिजन में, वो भगवान के विरुद्ध में जा सकता है। तो आप इमेजिन करके देखिए, जिस शैतान ने भगवान के पैरेलल में एक ऐसी दुनिया बना ली है जिससे नर्क कहते हैं,
वहां का राजा कितना ज्यादा पावरफुल हो गया होगा। और एक चीज ये भी हो सकती है कि जब इंसान इतना पावरफुल हो सकता है जो भगवान के खिलाफ जाने लगा है, तो ये भी तो हो सकता है कि शैतान भी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया होगा कि वो भगवान के खिलाफ जाने लगा होगा। और जब भगवान और शैतान के बीच भीषण युद्ध हुआ होगा, उसमें भगवान की हार हो गई होगी और भगवान को मार दिया गया शैतानों के द्वारा। और जब यहाँ पूरी दुनिया में कोई गवाह था ही नहीं कि जो मरा वो भगवान था या जो मरा वो शैतान था, तो आने वाले समय में जितने भी लोग पैदा हुए वो पहली बार जब शैतान को देखे, और इंसान जो है वो शैतानों के द्वारा ही अगर बनाया गया होगा, तो जिसके द्वारा जो बनाया जाता है वो चीजें उन लोगों के लिए भगवान हो जाती है। उसी प्रकार से एक केस ये भी हो सकता है कि इंसान जो है वो शैतानों के द्वारा बनाया गया है, जहाँ पे किसी भी इंसान को यह पता नहीं चला कि शैतानों के द्वारा ही बनाए गए हैं और भगवान और शैतान में क्या फर्क होती है। तो इंसान हो सकता है कि गलती से जिसे भगवान मान के पूजा कर रहा है, असल में वो भगवान नहीं बल्कि वो शैतान है। यही तो वजह होती है कि जो पूजा करते हैं उससे भी दर्द होता है, और जो पूजा नहीं करता, जो धर्म में आस्था नहीं रखता, उससे भी बीमारी होती है, वो भी इंसान मरा करते हैं। यानी शैतानों के द्वारा बनाई गई ये दुनिया है जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ दर्द ही दर्द देखने को मिलती है। जब इन सारी चीजों को सही से ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एक ही चीज समझ आती है कि जो नरक की डेफिनेशन धर्म में दी गई है और जिसे हम नरक समझा करते हैं, और जब उसका कंपैरिजन हम पृथ्वी लोक से करते हैं तो देखते हैं कि नरक की सारी चीजें यहाँ पे मिला करती है। जैसे कि धरती पे जो राज किया करते हैं, जो सबसे पावरफुल इंसान हुआ करते हैं, मैक्सिमम लोगों की नजर से वो बेईमान लोग होते हैं, वो शैतान की तरह होते हैं। जिस प्रकार की हम डेफिनेशन देखते हैं कि नरक में जैसे शैतानों का राज होता है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थ पे भी तो शैतानों का राज है, और यहाँ भी सभी लोगों को दर्द ही दर्द मिल रही है। इस पे ये डिपेंड ही नहीं करता कि कौन क्या कर रहा है, कौन धार्मिक है या कौन अधार्मिक है, और कौन नास्तिक है और कौन आस्तिक है, इन चीजों पे मैटर ही नहीं करता। सबके लिए दर्द हमेशा सेम ही दी जाती है। जो जितने बुरे लोग होते हैं इस दुनिया में, उनके पास पावर उतनी ही ज्यादा होती है। जिस प्रकार से नरक में जो जितने बुरे होते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा पावर होते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जिससे हम अर्थ समझा करते हैं जहाँ इंसान रहा करते हैं, क्या ये सच में अर्थ ही है या ये नर्क लोक है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सजा को काट रहे हैं, जहाँ हम लोग हमेशा दर्द में ही रहा करते हैं।